जानिए, अयोध्या रेप कांड को लेकर सियासत लगातार चल रही है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज इन सभी सियासी माहौल के बीच में अयोध्या जाने वाला है। पीड़ित परिवार से मिलेगा ये प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा ये प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी डेलीगेशन पहुंचकर, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचकर वहां पीड़ित परिवार से मिलने वाला है। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है और जो बीजेपी का आरोप भी है, बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है आरोपी मोहित खान, जिसकी बेकरी पर कल बुलडोजर भी चला है। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाए। साथ ही साथ बात तो डीएनए टेस्ट तक भी आ गई है। ऐसे में अयोध्या रेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी का अलग रुख है। बीजेपी आरोप लगाने के मूड में है और ऐसे में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंचने वाला है, जहां पीड़ित परिवार से मिलेगा। समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश में इसलिए भी है यहां बीजेपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से जीते हैं लोकसभा इलेक्शन में, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनकी जो करीबी है वो मुख्य आरोपी मोहित खान से है, जिसको लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अयोध्या रेप कांड पर सियासत चारों तरफ जारी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जाने वाला है। पीड़ित परिवार से मिलेगा ये प्रतिनिधिमंडल। ये कल की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जहां पर जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसकी बेकरी पर बुलडोजर चल गया है। अयोध्या रेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन ने आरोपी की बेकरी सील कर दी है। बुलडोजर कल चला ही है। साथ ही बेकरी पर बुलडोजर जब चला तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त भी ज्यादा थे। पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद तो रो तक पड़े। वो कह रहे हैं कि फांसी की मांग करते हुए कि यहां आरोपी को फांसी होनी चाहिए। बेकरी गिराए जाने पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सीएम योगी का समर्थन किया है। मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि यूपी सरकार की अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है। अयोध्या गैंगरेप केस में सरकार ने आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी। इसके बाद बुलडोजर चला, मोहित की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन यहां पीएनबी बैंक चलता है, इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस दिया है। अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई। अश्लील वीडियो बनाया, लंबे समय तक ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत की गई। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती पाई गई। नौकर राजू और मोहित खान के खिलाफ एप्लीकेशन अब पीड़ित परिवार ने दे दी है। इसको लेकर मोहित खान और उसके नौकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस खबर को लेकर अनिल मिश्रा, इंडिया न्यूज संवाददाता, अयोध्या से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बेकरी पर बुलडोजर चल गया है, मोहित और उसके नौकर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सियासत अलग तरीके से देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गलत है आरोप, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का यही सच है, गुंडागर्दी इनके राज में खूब हुई है और इनके नेता इसी तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। अभी तक का अपडेट क्या है? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो तस्वीरें आ रही हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मोहित खान थे, ये सपा के जो अवधेश प्रसाद यहाँ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, इनके राइट हैंड हैं, इनके बेहद करीबी हैं और अक्सर इनके साथ वो देखे जाते रहेंगे। आज जब इस तरह से कुकरच हो रहा है, जब इस तरह से उसका पर्दाफाश हो रहा है, तब वो उससे कतराते से नजर आ रहे हैं और भागते से नजर आ रहे हैं, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस कड़ी में लगातार जांच टीमें यहाँ पर नियुक्त हैं, जो लगातार जांच कर रही है कि किस तरह से मोहित खान ने यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रखा था, किस तरह से इसके अपराधी की हमला जो समीकरण थे कितने फलीभूत हो रहे थे, उस सभी को लेकर लगातार जांच चल रही है। अभी कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसकी अभी केवल शुरुआत हुई है। अभी और भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, क्योंकि उसने तमाम ऐसी बेनामी संपत्तियां इकट्ठी कर रखी है, तमाम ऐसी जगह पर अतिक्रमण कर रखा है, तमाम लोगों की जमीनें हड़प रखी हैं, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। बस उस पर भी केवल बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। और आपको एक बात बता दूं, अभी एक इसकी बिल्डिंग जो बिल्कुल रोड पर है, उसको इसलिए भी धराशायी नहीं किया गया क्योंकि उसमें पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है। बैंक मैनेजर को नोटिस जारी कर दी कि आप जल्द से जल्द अलग बैंक शिफ्ट कर लें, क्योंकि इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित होनी है। जी
आपने कहा कि बेकरी पर बुलडोजर चल गया है, दूसरी बिल्डिंग जो मोहित खान की है वहां पहुंची बुलडोजर के साथ टीम, लेकिन पता लगा एक बैंक वहां चल रहा है पीएनबी, जिसे कुछ दिन की मोहलत दे दी गई है, नोटिस दे दिया गया है कि खाली करे ताकि उसके बाद वहां भी बुलडोजर का एक्शन हो। तालाब की जमीन पर ये पूरी बेकरी बनी हुई थी, क्या जो दूसरी बिल्डिंग है वो भी अवैध तरीके से बनी है अवधेश? माफ कीजिए अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे जो एडीएम राजस्व थे उन्होंने बताया कि जिस तरह से इन्होंने जमीन हथियाई है, एससी की जमीन लोगों की जमीन हथियाई हुई है, साथ ही साथ जो सरकारी भूमि है उस पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको देखते हुए तमाम कार्रवाई भी शेष होनी है, जिसको लेकर नोटिस भी जारी कर दी गई है। बैंक मैनेजर भी बिल्कुल अब जल्द से जल्द बैंक खाली कर देंगे क्योंकि उनको नोटिस मिल चुकी है। उसके खाली होने के बाद एक बार फिर से बुलडोजर गरजेगा और उन लोगों की रूह कांपेगी जो इस तरह कुकृत्य करने की मंशा रखते हैं। अच्छा अनिल, एक बात बताइए, चूंकि समाजवादी पार्टी कल तक तो हम जब बात कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे, जब बुलडोजर वहां पहुंचा था तब तक रिएक्शन कुछ सामने नहीं आए थे, लेकिन अब तो खुद अखिलेश यादव तक ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनमें सच्चाई क्या है। देखिए ये अखिलेश यादव इसलिए फ्रंट पर आ रहे हैं क्योंकि उनके जो दो साथी थे वो आज फ्रंट पर आ गए हैं, जो धमकाने गए थे हॉस्पिटल में पीड़िता की मां को, जो उसके परिजनों को धमकाने गए थे, उनके साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसके साथ भी उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ये लोग अपने बचाव के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए यहाँ पर सपा के खेमे में हलचल सी मची हुई है, किस तरह से अपना अस्तित्व बचाया जाए, किस तरह से अवधेश प्रसाद को बचाया जाए, जो लगातार अयोध्या को लेकर टिप्पणियां करते चले आए हैं। उनको अयोध्या की गलियों में कीचड़ नजर आता है, अयोध्या की गलियों में गंदगी नजर आती है, लेकिन उनके साथ रहने वालों के दिमाग में कितना कीचड़ भरा है ये इसको पूरा देश देख चुका है और उस पर अब बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है। जी, बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है और अब जिस तरीके से खबर सामने आई, सिर्फ अयोध्या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से मांग उठने लगी कि आरोपियों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। संजय निषाद तो रो पड़े थे, अयोध्या में दुष्कर्म के जो आरोपी हैं दोनों वो पकड़े गए हैं। अच्छा ये बताइए अनिल मिश्रा, मोहित खान और उसका नौकर राजू पकड़े गए हैं, अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है अभी तक कोई भी कबूलनामा ऐसा सामने आया क्या जिसमें अपना जुर्म कबूला हो? नहीं, अभी तक ऐसी कोई कबूलनामा की बात नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ इस तस्वीरों को जो भी देख रहा है वो द्रवित हो जा रहा है, क्योंकि वो 12 वर्ष की मासूम बच्ची किस तरह से रोई होगी, किस तरह से गिड़गिड़ाई होगी, उसकी मासूमियत का जिस तरह से इन्होंने चीरहरण किया है, जिस तरह से उसकी गरीबी का बेबसी का फायदा उठाया मुल्तान ने, इसके लिए उनको सजा मिलनी थी, मिलनी है और मिलती रहेगी ऐसे ही दोषियों को। और इंडिया न्यूज इस मामले को प्रमुखता से उठाता भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कटिबद्ध हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले, उसको हर संभव न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल हर कदम उस पीड़िता के साथ इंडिया न्यूज लगातार लगा हुआ है और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा ये मुहिम हम लोग हमेशा जारी रखेंगे। जी अनिल मिश्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिया न्यूज आवाज बनता रहेगा पीड़ित परिवार की, 12 साल की उस मासूम बच्ची की जिसे इस तरीके से उसकी मासूमियत को कुचला गया, दरिंदगी उसके साथ हुई है, दो महीने की प्रेग्नेंट भी 12 साल की ये बच्ची हो गई है। संजय निषाद यूपी सरकार के मंत्री जब मिलने के लिए पहुंचे थे पीड़ित परिवार से तो किस तरीके से आंखें भर आई थी, रो पड़े थे, एक बार सुन लेते हैं। किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा।
संजय निषाद कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने कई सवाल उठा दिए। अनिल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी बजाय कि सियासत करने के जाकर पीड़ित परिवार से मिले तो सही। इधर बीजेपी जा रही है, समाजवादी पार्टी से कोई जाएगा क्या? क्योंकि सांसद हैं वहां से समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के लोग कतराते से नजर आ रहे हैं, भागते से नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना उससे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपके साथियों ने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। आपको बता दो, उस मासूम के पर तो विपद का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा था जब उसके सर से उसके पिता का साया छिन गया था। 4 बड़ी बहनें और इस छोटी बच्ची के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारियां। 5 साल का छोटा भाई। अब सोचिए किस तरह से परिवार गुजर बसर कर रहा होगा। जिस तरह से दंगदगी की ये घटना सामने आई है, इसको लेकर बिल्कुल समझ लीजिए मन द्रवित हो जाता है। आज बता दूं, करीब 12:30 बजे सर्किट हाउस बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, जहां पर एक विशेष मंथन होगा। उसके बाद 1:50 पीड़ित के घर भी यह प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जिनमें राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबू राम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप भी रहने वाले हैं। उस बेटी को किस तरह से इंसाफ मिले, किस तरह से न्याय मिले, इसको लेकर बीजेपी लगातार उस बच्ची के संपर्क में है, उसको हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन वहीं सपा के नेता लगातार भागते से नजर आ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। और किन किन चीजों की बात कही जाए, कुल मिलाकर यह है कि सपा के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जी अच्छा, एक बात और बताइए अनिल, चूंकि ये बहुत अलग सा केस है, 12 साल की बच्ची है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो आगे क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाएगी या फिर इसका कोई और एस्केप रूट है? अभी पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है और सबसे बड़ी बात डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, अब इस मामले में कोई भी बोलने से पीछे हट रहा है। अब इस मामले में कोई स्पष्ट तस्वीरें नहीं आ रही हैं, जैसे आएंगे उसको तुरंत बताई जाएगी। लेकिन हाँ, अभी बच्ची जो है वो महिला चिकित्सालय में है और डॉक्टरों की टीम की देखरेख में है। वहां पर सुरक्षा के भी अब व्यापक इंतजाम कर दी। जिस तरह से धमकी मिली थी, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम कर दी। वहीं पर डॉक्टरों का एक पैनल पूरा उस बच्ची की निगरानी के लिए वहां पर नियुक्त किया गया। अच्छा, कोर्ट में मामला पहुंचेगा क्या ये? चूंकि एक्सेप्शन केस है ये, 12 साल की बच्ची गैंगरेप के बाद 2 महीने की प्रेग्नेंट है। देखिए, जिस तरह से तस्वीरें हैं, कोर्ट में तो मामला पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि इस तरह विभत्स तस्वीरें जो आ रही हैं, जब तक इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से लोग बाबा अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके आदर्शों की बात करते हैं, ये कौन सा आदर्श पढ़ कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन ये लोग बिल्कुल मानवता को सर्वसार कर दिए हैं और ये मामला कोर्ट तक तो जाना सुनिश्चित हो रहा है। जी, आप रहिए अनिल मिश्रा मेरे साथ में। जिस तरीके से केस सामने आया है, सवाल बहुत से उठ रहे हैं।